जिनको ओसीडी हो जाती है, क्या उनकी सेक्सुअल इच्छा मर जाती है? आज का स्पेशल वीडियो इसी संदर्भ में है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कंटेमिनेशन ओसीडी या अन्य किसी भी प्रकार की ओसीडी है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्सुअल संबंध होते हैं। पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें बहुत बुरा असर ओसीडी के कारण आ जाता है। और जिनको साफ सफाई वाली या गंदगी वाली ओसीडी है, खास करके ये महिलाओं को होती है, तो जिन महिलाओं को कंटेमिनेशन ओसीडी या साफ सफाई वाली ओसीडी है, उनके सेक्सुअल संबंध बहुत हद तक बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई इच्छा नहीं हो रही या उनका मन नहीं करता है या उनके अंदर हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन प्रॉपर बन रहे होते हैं, उनकी इच्छा भी होती है, लेकिन जो ओसीडी के कारण उनको गंदेपन वाली फीलिंग है, जो गंदेपन का एहसास है, वो इस कदर बढ़ जाता है कि उनकी सेक्सुअल इच्छा उसके नीचे ही दब जाती है। वो करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सीन होता है उनके लिए बहुत डरावना होता है। जैसे अगर सेक्स संबंध बनाए तो उसके बाद नहाना भी पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बेड की चादर भी बदल देनी होगी, कुछ तो बेड को भी बदल देते हैं। तो ये बाद का जो सीन है, यही उनको हेल्दी रिलेशन बनाने से रोक देता है। क्योंकि जिनको भी ओसीडी है वो कभी वर्तमान में तो रहते ही नहीं है, वो तो हमेशा फ्यूचर को सिक्योर करने के चक्कर में कंपल्सन पे कंपल्सन करते रहते हैं, जो कि इस जन्म में तो संभव है नहीं। इसी कारण से वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने से हमेशा बचते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं, या कई कबार बनाना भी पड़ जाए तब वो उसका खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनका ध्यान तो ये लगा रहता है कि इस एक्टिविटी के बाद मुझे नहाना है, मुझे शरीर को साफ करना है, प्राइवेट पार्ट्स को धोना है, कपड़ों को भी धोना है, बेड की चादर को भी धोना है, फर्श को भी धोना है, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने साफ सफाई करनी है। उनका ध्यान तो इन्हीं बातों में उलझा रहता है, इसलिए वो संबंधों का भी खुल करके आनंद या लुत्फ उठा ही नहीं पाते हैं। लेकिन डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ओसीडी से धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, आपके संबंधों में भी सुधार आता जाता है। लेकिन हमेशा दवाइयों के सहारे ना रहें, क्योंकि ओसीडी का इलाज, बेहतरीन इलाज साइकोथेरेपी द्वारा संभव है, जिसमें सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, गीता थेरेपी और माइंडफुलनेस थेरेपी, ईआरपी थेरेपी प्रमुख है। और हमेशा थेरेपी किसी एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से लें। कई बार आप पैसे के लालच में अनट्रेन्ड काउंसलर के पास फंस जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा आपका ही नुकसान होगा। एक तो आपका विश्वास काउंसलर या थेरेपी से उठ जाएगा, और दूसरा आप थेरेपी में विश्वास करना बंद कर देंगे, जिससे किसी अन्य एक्सपर्ट से भी थेरेपी लेंगे नहीं। क्योंकि आपका अनुभव आपको कहेगा कि मैंने तो काउंसलिंग थेरेपी लेकर देख ली है, कुछ होता तो है नहीं, बस बातें ही होती है। इसी चक्कर में आप ठीक होने से वंचित हो जाएंगे। तो कभी भी पैसे को महत्व ना दे करके एक्सपर्ट और अनुभवी काउंसलर से ही ट्रीटमेंट लें। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।